किसी एक गांव में राम और श्याम नाम का दो मित्र रहते थे। राम बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर श्याम बहुत ज्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ जमीन खरीदी, जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब श्याम तो दिन भर खेत में मेहनत करता था, लेकिन राम कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। इसे दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर श्याम ने राम से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। श्याम की बात सुनकर राम बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना यह संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल दिया, जिनमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। श्याम ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। राम अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में ले गया और भगवान से इसे साफ करने में मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह श्याम ने चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। राम ने भी बोरी को मंदिर से उठाकर मुखिया के घर ले आया। राम को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुम लोग कितने चावल साफ किए? श्याम ने तो जितने थे उतने बता दिए। राम ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल में कंकड़ मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए। अब मुखिया को सारी बात समझ आ चुका था कि राम बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, इसीलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने राम को समझाया कि भगवान तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। राम को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वह भी श्याम के साथ जमकर मेहनत करने लग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी है। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% देंगे।